हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 चूड़ियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 चूड़ियों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में कोमल नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। एक दिन वो कॉलेज में ब्यूटी कंपटीशन जीत जाती है। उसके बदले उसे ढेर सारा इनाम मिलता है। ये देख कोमल की बहन नंदिनी को उससे बहुत जलन होती है। कोमल के घर पहुंचते ही वो अपनी माँ के साथ उसके कमरे में पहुंच जाती है। देखो माँ, आज ब्यूटी कंपटीशन जीतकर ये कितना इतरा रही है। इससे इतने सारे इनाम भी मिले हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये बहुत अमीर बन जाएगी। चलो माँ, हम इसे बदसूरत बना देते हैं, उसके बाद हर कोई इसका मजाक उड़ाएगा। बेटी तू ठीक कहती है, चल इसके हाथ पर पकड़, मैं अभी चाकू से इसकी नाक काट देती हूँ। ये सुनकर कोमल घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आखिर मैंने आप दोनों का क्या बिगाड़ा है? लेकिन वो जालिम माँ बेटी कोमल की एक नहीं सुनती और चाकू से उसकी नाक काटकर उसे बदसूरत बना देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन कोमल, आज के बाद तू ये फटे पुराने कपड़े पहनेगी। इतना कहकर उसकी माँ कमरे से सारे सुंदर कपड़े उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उस दिन से बेचारी कोमल फटे पुराने कपड़े पहनने लगती है। दूसरी तरफ उसके कटी हुई नाक देखकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर एक दिन कोमल की ये हालत देख एक जादूगर को उस पर बहुत तरस आता है और वो एक साधारण आदमी का रूप धारण करके उसके घर पहुंच जाता है। बेटी कोमल, मैं तुम्हारा दूर का मामा हूँ। मरने से पहले तुम्हारी माँ ने मेरे पास 3 सोने की चूड़ियाँ रखी थी। मैं वो तीनों चूड़ियाँ तुम्हें लौटाने आया हूँ। इतना कहकर जादूगर कोमल को 3 जादुई चूड़ियां देकर वहां से चला जाता है। कोमल जैसे ही उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहनती है कि तभी वो पहले की तरह खूबसूरत बन जाती है और उसकी नाक भी वापस आ जाती है। अरे वाह, ये 3 चूड़ियां तो बहुत ही खूबसूरत है। इनके पहनते ही मैं खूबसूरत बन गई। उसके बाद कोमल अपनी कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे एक कपड़ों की दुकान दिखाई देती है। बेटी, तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुमने इतने फटे पुराने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम मेरी दुकान से कुछ सुंदर कपड़े खरीद लो। माफ करना अंकल जी, मेरे पास नए कपड़े खरीदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं हैं। इतना कहकर कोमल आगे चली जाती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। सुनो लड़की, मैं एक बहुत बड़े कपड़ों की कंपनी में मैनेजर हूँ। क्या तुम हमारी कंपनी की मॉडल बनोगी? इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे और सुंदर कपड़े मिलेंगे। ये सुनकर कोमल खुश हो जाती है और उस कंपनी के मॉडल बनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर शाम को कंपनी का मैनेजर उसके घर पर ढेर सारे कपड़े और एक सुंदर सी कार पहुंचा देता है। तभी वो नंदिनी अपनी माँ के साथ आ जाती है। कोमल को फिर से खूबसूरत देख उन दोनों को बड़ी हैरानी होती है। अरे माँ, कल रात को तो हमने इसकी नाक काट कर इसे बदसूरत बना दिया था, लेकिन ये तो फिर से खूबसूरत बन गई और अचानक एक बड़ी कंपनी की मॉडल भी बन गई। ये सब मेरी माँ की दी हुई जादुई चूड़ियों का कमाल है। इनकी वजह से मैं फिर से खूबसूरत बनी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर नंदिनी और उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। चलो माँ, हम इसकी जादुई चूड़ियां छीन लेते हैं। बेटी तू ठीक कहती है, तू इसे कसकर पकड़ ले, फिर मैं इसके हाथों से जादुई चूड़ियां निकाल लेती हूँ। लेकिन जैसे ही नंदिनी कोमल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी कोमल उसे उठाकर दूर फेंक देती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई। उसके बाद कोमल अपनी सौतेली माँ को उठाकर दूर सड़क पर फेंक देती है। दोनों माँ बेटी दर्द के मारे रोने लगते हैं। अरे माँ, इस कोमल के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई?
तभी कोमल दोनों माँ बेटी को रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका देती है। तुम दोनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया है, अब मैं तुम दोनों को जिंदा जलाकर मार दूंगी। नहीं नहीं कोमल, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बेटी, आज के बाद हम तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे, तुम हमें छोड़ दो, हमें इसी वक्त ये गांव भी छोड़कर चले जाएंगे। उन दोनों को रोता हुआ देख कोमल को उन पर तरस आ जाता है और वो उन दोनों को आजाद कर देती है। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कोमल फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।